तो हेलो जी, जय श्री कृष्णा, जय जय माता दी, राधे राधे। अंधेरों को छोड़ो। और ये देखो, मैं खड़ी थी आईने के सामने और हेलो कर रही थी। और यहाँ पे लाइट बंद इसलिए थी कि यहाँ पे सो रहे थे पति देव और पापा जी। और ये लोग सब जल्दी उठने की वजह से, बताओ, 8 बजे फिर से नहा धो के पूजा पाठ करके सो गए। नहाना धोने के बाद किसको नींद आती है यार। मैं तो मुँह भी उठ के बैठ भी जाऊँ फिर दोबारा मैं नहीं सो सकती। सुबह एक बार मैं तो उठ के दोबारा सो ही नहीं सकती कि ब्रश कर लूँ, नहा लूँ, फिर दोबारा सो जाऊँ। मनीष और पापा जी दोनों सोए पड़े हैं भाई, कितनी नींद आती है। और हम सब कोई नहा लिए, मैं, पाखी, सिर्फ वेद नहीं नहाया आज, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़रूरी काम था इसलिए सबको जल्दी उठना पड़ा। तो 5-6 बजे लगभग सभी उठ गए थे, तो वो काम निपटा के हमने करी ब्लॉग की शुरुआत। तो बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल ख़ास है और घर जैसी है। तो शकल सूरत को रखना साइड में, क्योंकि बिना फ़िल्टर का है ये वीडियो। तो भैया फ़िल्टर विल्टर तो चलो ठीक है, अलग बात है, जो अपन ओरिजिनल है ना वो दिखाते हैं। तो मैं बाहर आके खड़ी थी और पता नहीं मैं मम्मी को ढूंढ रही थी, क्यों ढूंढ रही थी वो तो मैं भूल ही गई बाद में एडिटिंग करते समय। और मम्मी गई थी मंदिर, और मंदिर मम्मी पता नहीं आधा पौन घंटे से मम्मी मंदिर गई थी। मैंने, हालांकि मंदिर दिखती है, मम्मी वहाँ गोल गोल घूम रही, पता नहीं क्यों घूम रही, काई कर रही है। दिया बत्ती सब हो गई है और मैं बैठी थी और वेद को मैं ढूंढ रही थी, वेद कहाँ है, वेद कहाँ है। और फिर ये देखो सुबह का नज़ारा मेरे घर के सामने का, एकदम हरा हरा पेड़ पौधे, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो हम लोग बस सुबह यही रहते हैं। कभी कभी तो हम सब्जी भाजी में बैठ के यहीं सुधार रही थी, का करी। थोड़ी सी मेरी वॉइस को भी इग्नोर करना भाई, क्योंकि मैं तो आधी सहराती और आधी देहाती हूँ, मैं उसी टाइप की बात ही करती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ना ताबीज़, ये जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, एकदम ऊपर ही जाने वाली थी, तभी मेरे को किसी ने बोला था कि ये पहनो। थोड़ा सा ये भी किया गया, तब से मैंने काला धागा डाला हुआ है गले में। और ये देखो सुबह का मौसम, भाई क्या मौसम है, शांति, सुकून, परम आनंद जिसको बोलते हैं, सच्ची में परम आनंद यही है। ऐसी जगह रहो जहाँ सुकून हो, शोर शराबा कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बस यहीं बैठी थी और वेद को आवाज़ लगाई कि भैया बैठी हूँ फुर्सत, तो मेरे को ना यहाँ सब्ज़ी ही ला के दे दो। तो मैं सब्ज़ी सुधार लेती हूँ यहीं पे बैठ के। तो बस बैठी हुई थी। और सच में यार चेहरे में ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल नहाई धोई नहीं हूँ। और पता आज क्या हुआ, पहली बार मैं पूजा वूजा की हूँ, मैं टीका लगाना ही भूल गई हूँ भैया। पता नहीं कैसे भूल गई मैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि नहाई धोई हूँ। फिर मैंने वेद को बुलाया और बोला कि वहाँ पे भिंडी रखी है, धो के ला के आओ। तो मैं यहीं पे सुधार लेती हूँ, काट लेती हूँ। और पता नहीं मैंने उसको बोल तो दिया था, ऐसा ना हो कि वो गिरा दे, वो कर दे, क्योंकि वेद को मैं जब भी कोई काम बोलूँ और मेरा काम वो हमेशा बढ़ा ही देता है और फैला देगा, गिरा देगा कुछ भी। और हमारी ये लाडो रानी ना आगे पीछे यहाँ वहाँ सब जगह पीछे पीछे घूम रही थी। वे सामने चला गया था आम बीनने, पता नहीं उसको क्या ही मज़ा आता है भाई आम बीनने में। पूरा गांव वाली ज़िंदगी जी रहा है मेरा बेटा तो यहाँ आके। और ये रही मस्त हरी हरी क्रिस्पी क्रिस्पी, आज मैं बनाऊँगी भिंडी। और आज की भिंडी में ना आलू नहीं डालूँगी, क्योंकि आज भी एकादशी, मम्मी पापा का आज भी व्रत है, वो दोनों दिन का व्रत रहे। इस बार 2 एकादशी थी ना, पहले निर्जला थी फिर आज भी है व्रत, तो दोनों व्रत रहेंगे मम्मी पापा। तो मैं यहीं बैठ के भिंडी सुधार रही हूँ। और आज बनाएंगे हम भिंडी की सब्ज़ी। किसकी भिंडी की सब्ज़ी फेवरेट है ज़रा कमेंट करना। ये रहा भिंडी काटने वाला यंत्र। इस यंत्र को आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ये भी बता देना। और भाई वीडियो कैसा लगे ये तो कमेंट कर ही देना, अच्छा लगे बुरा लगे सब कमेंट कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खुशी होती है कमेंट आती है। और मेरा मोटापा देख सकते हो कैसे मेरे 2-2 हो रही है भाई। इस मोटापे का कम करने का इलाज भी बता देना किसी को पता हो। और ब्लॉग शूट करने का ये सही, वो मोबाइल पकड़ने का, लेकिन पता नहीं मैं भी नहीं कर पाती हूँ। और आप लोगों से बात करते करते मेरी भिंडी भी कट गई है। और इसको देखो मैं समझ नहीं पा रही थी कर क्या रही। फिर अंदर से ये सैंडल ला के इतनी अच्छे से बैठ के गाड़ी में भाई ये सैंडल पहन रही थी। और इसके स्टाइल तो देखो, ये पहन के जो खुशी। और ये मैडम जा रही हैं भैया को बुलाने कि मैं सैंडल पहन के जा रही हूँ, वेद कहाँ है दिख नहीं रहा है। इतना लड़ते हैं लेकिन एक दूसरे को अगर थोड़ा सा भी नज़र की हाँ वहाँ हुए ना ऑलट, तो भैया दोनों का हो जाता है। ख़ास तौर पर पाखी का, भैया कहाँ है भैया कहाँ है। तो हमारी भिंडी तो बन गई है, तो भैया आ जाना भिंडी खाने, जिसको जिसको खाना है, जिसकी जिसकी फेवरेट है। जिसकी नहीं है वो भी आ सकता है, वो चाय पी के चले जाना, कोई बात नहीं। और मैं वही सोच रही थी भैया मेरे को ब्लॉग भी शूट हो गया है, एडिटिंग भी हो जाएगी, माता राम अभी तक आ नहीं रही है, कहाँ रह गई। तो वेद को भेजा, भाई क्या है 2 दिन का व्रत हो गया तो नहीं चक्कर वक्कर खा के गिर गई वहीं। बस वही बैठ के मैं इंतज़ार कर रही थी, तो मैं वो यहीं बैठी हुई थी। तो थोड़ा सा अच्छा लगा था। और पाखी को देखो, मैं पाखी को बोल रही थी पाखी राधे राधे सबको करो, तो सिर्फ पाखी मुंह से बोल रही थी, वो राधे राधे नहीं कर रही थी। बोली हाथ जोड़ के राधे राधे करो। थोड़ा सा मैं उसको तंग कर रही थी। क्या बच्चों को ना कभी कभी तंग करने में मुझे बहुत मज़ा आती है, मैं सच में बहुत तंग करती हूँ इनको। फिर फाइनली उसने हाथ जोड़ के राधे राधे किया। आज हमें लाडू की चोटी तो देखो, इसकी चोटियाँ मैंने एक ही बनाई है, रोज़ 2 बना देती हूँ तो ये खोल देती है, इसलिए आज एक ही बनाई। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना प्लीज़, सपोर्ट करो भाई।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।